जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देशों का कहने का मतलब है लोकतंत्र, जहां लोक का तंत्र हो, लोगों का तंत्र हो, डेमोक्रेटिक टर्म से मिलकर बना हुआ है। रूल ऑफ द पीपल कहना बड़ा सरल होता है और सबसे मायनों में आप देखोगे सभी चीज़ों के, अगर आप कई सारे एलिमेंट्स ऐसे तत्व हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सही मायनों में किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं। जैसे हर 5 साल में चुनाव हो, अगर कहीं 5 साल का है, कहीं 4 साल का है, जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है, फिर वो चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। उसमें कोई भी प्रकार का मल प्रैक्टिसेस, मसल्स पावर, मनी पावर और जो मिसयूज होता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जरूरी है। इसके बिना डेमोक्रेसी नहीं सरवाइव कर सकती। द डेमोक्रेसी कैन नॉट सरवाइव विदाउट फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। लोकतंत्र सरवाइव ही नहीं कर सकता, जी ही नहीं सकता बिना निष्पक्ष चुनाव के। अब बिहार में जो ये वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, ये क्यों आवश्यक है इसकी, या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ा। तो कुछ लोग तो इसको यूं ही विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये जो है हमारी जो है सरकार पूरे के पूरे जो है बिहार वासियों का या हमारे लोगों का जो है वो डाटा एकत्रित कर रही है। देखो, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी वो डाटा है, वो आपसे ये इंफॉर्मेशन एकत्रित नहीं कर रही, बल्कि आपको वो रीवेरीफाई कर रही है कि वास्तविकता में आप अभी वर्तमान में बिहार में हैं या नहीं। दूसरा, अगर नहीं भी हैं, अगर आप कहीं काम की तलाश में या रोजगार की तलाश में बाहर भी हैं, कोई तो परिवार का सदस्य आपका होगा या किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्रारूप में आपके अगल बगल, आपके आस पड़ोस, सब सारी चीज़ें हैं, हम लोग भी ऐसे देखते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं आपका वोटर यहीं का है और आप चुनाव के समय आते हैं, वोट डालते हैं, तो आपने कभी जो है इसका एड्रेस वगैरह चेंज नहीं करवाया है। आपको मैं असलियत बताता हूँ, कई बार कई सारे लोग जो रोजगार की तलाश में या किसी कारण हेतु जो है दूसरे जगह जाते हैं, तो उनका जो है आप कह सकते हैं नाम और यह वोटर आई कार्ड वहाँ भी बन जाता है और गांव में भी बना रहता है। इसको बोगस वोटर कहते हैं, इसको फेक वोटर कहते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, कई सारे ऐसे लोग जो मैं बता रहा हूँ कि जो मैरिजेस वगैरह होते हैं, शादी वगैरह होते हैं, तो अक्सर बेटियाँ, बहन बेटियाँ जो है अपने जो है मायके से ससुराल चली जाती हैं, तो अब जरूरी है कि उनका भी नया वोटर लिस्ट ससुराल में बने। बात सभी सही है कि नहीं। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाते हैं अच्छी रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में, अपने ही बिहार राज्य में ही गांव में भी बना हुआ है और जाके डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी बना लिए। और इतना ही नहीं, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिहार के कई सारे ऐसे जिले में रोहिंग्यास और बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो है इलीगल, अवैध तरीके से भारत में आके रह रहे हैं और उसने अपना फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड बना चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप अगर किसी के बेटे हैं तो आपके पिता वगैरह का होगा वोटर आई कार्ड, नहीं होगा तो आपके चाचा ताऊ का होगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो घर का एड्रेस होगा ही, आवासीय हो या जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, ये जनरली रहता ही रहता है, इसमें कोई दो बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपका आधार कार्ड भी होगा, उसमें भी एड्रेस वहाँ का होगा। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कम से कम एक बार भर कर जमा कर दें, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। मैं पहले ही लाइन में कहा था कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। कई लोगों ने तर्क भी दिया कि 1-1.5 साल पहले चुनाव हुए, उसमें तो ऐसा नहीं किया गया। अब यह जो है, इस बात को आप मानिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, पूरे देश में आप इस बात को समझिए, पूरे देश में एक साथ वोटर का रीवेरिफिकेशन, वोटर आई कार्ड का रीवेरिफिकेशन करना हमें नहीं लगता ये पॉसिबल है। अब डिफरेंट स्टेट्स में अगर चुनाव हो रहे हैं तो स्टेट वाइज ही सही अगर वोटर का रीवेरिफिकेशन होता है तो अच्छा है, इससे पता चल जाएगा। इसमें जिसके पास सही मायनों में वोटर आई कार्ड है, और हमको लगता है सब लोगों के पास है, गिने चुने कुछ लोगों को छोड़ दे तो ठीक है, सब लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है, सब लोगों के पास वो कागज है, सब लोगों के पास अपने माता पिता का वोटर आई कार्ड है या फिर उनका अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो है। किसी भी व्यक्तियों के पास ऐसा हमको नहीं लगता कि नहीं होगा।
ठीक है। और वो जो सब फेक न्यूज़ फैला रहे थे कि अपने पिता का ये करो वो करो, जन्म प्रमाण पत्र लाओ, ये सब कुछ नहीं, सिंपल आधार कार्ड से भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जब वोटर आई कार्ड बनाए थे तो अपना आधार से ही बनाए थे। अब क्योंकि आधार एक ही है तो आधार से लिंक हो जाने के बाद अब देखते हो पैन कार्ड भी आधार से लिंक किया गया, आपके बैंक अकाउंट लिंक किए, सब्सिडी दिया जाता है उसको आधार से लिंक किया। तो ये सब अब जैसे आप 10th वगैरह का रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहाँ भी जो है आधार लिया जाता है, कई सारे सरकारी योजनाओं में जो है आधार लिए जाते हैं। तो आधार कार्ड से कम एक चीज़ है, ऑथेंटिकेट किया जाता है कि नहीं एक ही व्यक्ति है। ऐसे क्या था, बिहार बोर्ड में भी परीक्षा दे देता था और सीबीएसई बोर्ड में भी दे रहा है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के भी वो जो लाभ हैं वो उठाने का प्रयास करता है और वहाँ पढ़ भी नहीं रहा, दूसरे जगह पढ़ रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों से निपटने के लिए इसके साथ साथ सब्सिडी और राशन कार्ड, आपको पता है कि जब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया तो 4 करोड़ फेक राशन कार्ड इससे पता जो है चला। तो इससे सरकार को लाभ हुआ। और दूसरे कि जिसका जो है बेनिफिशियरी ओरिजिनल आधार कार्ड है सीधे बेनिफिट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो दूसरा तो है कि बोगस और फेक व्यक्ति इसमें पकड़े गए, और दूसरा है कि जो जिसको सही मायनों में लाभ मिलने चाहिए थे उन्हें वो लाभ मिले। तो इस बात को आप समझिए ये कितना जरूरी है वेरिफिकेशन। और इतना ही नहीं, अभी बिहार चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद बंगाल का चुनाव होगा। बंगाल में भी आप बिलीव करिए कि वहाँ जो है चुनाव आयोग के द्वारा ये जो है चीज़ें कंडक्ट कराई जाएंगी, और इसको लेकर ममता बनर्जी अभी से ही चिंतित हैं। बिहार में भी सारे विपक्ष, चाहे तेजस्वी यादव हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सब लोग हाई तौबा मचा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको भय सता रहा है कि जो इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनका नाम ना कट जाए। भाई उनका तो नाम कटेंगे ही। जो भारत भूमि के नहीं हैं, जो इस राज्य के नहीं हैं, वो अगर फेक और इलीगल तरीके से आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बना चुके हैं तो उनको तो आइडेंटिफाई किया जाना ही चाहिए। इसके साथ साथ कुछ डाटा मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे 12 लाख ऐसे लोग पकड़ाए हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, अब मान लीजिए आज के 20 साल पहले किन्हीं व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं था, सिर्फ वोटर आई कार्ड था और उस वक्त वो जीवित थे, लेकिन उम्र की एक सीमा होती है, 100 साल, 80 साल, 60 साल, जितने साल में जो लोगों की डेथ होती है, डेथ के बाद तो उनका वोटर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। लेकिन आप देखिए उनके नाम पर वोट पड़ जाते हैं, व्यक्ति मरा हुआ है फिर भी वोट जो है पड़ जाते हैं। तो जो डेथ हैं व्यक्ति हैं या फिर जो जिनका जो है मृत्यु हो चुका है वो जो है कह सकते हो उनका तो स्वाभाविक सी बात है नाम कटना ही चाहिए। तो ऐसे 12 लाख लोगों का नाम काटा जाएगा और मतलब कट रहा है। 17-18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज करवाया है। एड्रेस चेंज करने का मतलब है कि उन लोग जो है पलायन करके कहीं दूसरे जगह रह रहे थे। इसमें हमने आपको एग्जांपल दिया, मैरिजेस वगैरह, शादी करके बेटियां एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, कोई नौकरी की तलाश में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होते रहता है। फिर कई बार जो है लोग एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन को जाते हैं, ठीक है, और वहाँ उसने ऑलरेडी बनवा लिया है अपना वोटर आई कार्ड जहाँ वो रह रहे हैं 10-10, 20-20 साल से, और वहाँ उसने आधार से भी लिंक करवा लिया है। तो अब तो आधार से लिंक होने पर एक ही जगह आपका वोटर आई कार्ड बनेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर 6 लाख जो है ऐसा माना जा रहा है कि आप देखोगे कि पूरे के पूरे जो है दूसरी जगह जो है वो जाकर अपना आधार कार्ड बनवा लिए। 12 लाख जो है माइग्रेंट्स जो हैं इंटर स्टेट और इंटरनल स्टेट में भी जो है अपना एड्रेस चेंज करवाएं। तो आप आधार कार्ड का ही देखिए, कई बार जब आप अपनी पता और एड्रेस प्रूफ जो है बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार वोटर आई कार्ड का भी ये सत्यापन किया जा रहा है। और मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी भी है, मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है, और चुनाव आयोग इसे बार बार करता रहे तो ठीक है। कुछ जो नए लोग हैं उसका भी ऐड ऑन किया जाएगा, जिनकी डेथ हो गई है या जो दूसरे जगह पलायन कर चुके हैं या जिनका एड्रेस चेंज हो गया है वह भी जो है कह सकते हैं उनका नाम हटना ही चाहिए, ठीक है। तो या फिर बदलना चाहिए। जैसे कोई जो है गाँव में रहता था फिर शहर आकर रहने लगा, तो हो सकता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही जो है किसी पते पर जो है अपना बना लिया हो। तो अगर इसको आधार से लिंक किया जाएगा तो इससे फेक वोटर आई कार्ड भी पकड़े जाएंगे। सबको 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार है, तो सबको एक ही वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा और मिलता भी है। और जो फेक वोटर हैं उनका वोट अब कोई नहीं डाल पाएगा। तो ये सब सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। अन्यथा आपको पता है कि आज के 30-40 साल पहले बिहार में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, जब बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे, कैसे धन बल और बाहुबल का यूज किया जाता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप इसको नकार नहीं सकते। तो लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो सही मायनों में ऐसे संस्था के द्वारा उठाए गए स्टेप्स को किए जो है करने देना चाहिए, इसका उतना विरोध नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, किसी को कुछ समस्याएं हैं तो उसकी निराकरण के लिए सरकार कुछ व्यवस्था करेगी। अगर आप सही हैं तो ऐसा नहीं है सरकार आपको जो है आपका वोटर आई कार्ड से जो है नाम काट देगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ,
कि स्वतंत्र निकाय है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है एक ऑटोनॉमी बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। इसके जो भी सारे मापदंड हैं या जो भी फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली ये लोग करते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते। और कांग्रेस को, विपक्षी दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सब सारी संस्थाएं कांग्रेस के शासनकाल से और 1950 से कार्य करते हुए आ रही हैं और अब तक अनगिनत ऐसे रिफॉर्म्स उनके द्वारा किए गए हैं, ठीक है, ऐसे बदलाव किए गए हैं ताकि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री और फेयर कंडक्ट कराए जाएं, वो ट्रांसपेरेंट जो है चुनाव हो, जिससे लोकतंत्र जीवित रहे, हमारे देश की लोकतंत्र जो है वो सर्वाइव करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई आपकी राय हो तो आप जो है राय जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।